हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस इंडिकेटर पे भरोसा करें या कौन से इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करें। देखो, कुछ इंडिकेटर ऐसे रहते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ इंडिकेटर ऐसे रहते हैं जो कि प्राइस के मूवमेंट करने के बाद, कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद वो बाद में इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से प्राइस क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ मतलब रहता है। बट मैं अभी आपको एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही, उसका कम से कम 70% एक्यूरेसी है। मतलब अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हैं तो उसमें 7 बार आपको वो मतलब सही प्रॉफिट देगा। ठीक है, आपको वो सही रहेगा इंडिकेटर कि आपको कहाँ पे बाय करना और कहाँ पे सेल करना, ये बताने में आपकी बहुत मदद करेगी। देखो, ट्रेडिंग करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें अपने जो हम ट्रेडिंग करते हैं हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं। देखो, मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जब भी ट्रेडिंग करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखो, कभी भी आप गुस्से में ट्रेड मत करो। गुस्से का मतलब ये है कि आपने समझो आपने एक ट्रेड लिया और आपने लॉस कर लिया। ठीक है, आपने ये लॉस किया, उसके बाद में फिर आप क्या करते हो, दूसरा ट्रेड लेते हो कि अभी तो मैं प्रॉफिट बना के रहूंगा। ठीक है, फिर बाद में आप सोचते हो कि अभी मैं प्रॉफिट बना के रहूंगा, फिर वापस आपको लॉस होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या सोचते हो कि मैं अपने पैसे को रिकवर करूंगा, और क्या करते हो, बार बार आप ट्रेड लेते हो, ओवर ट्रेड लेते हो, जिससे कि आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी ज्यादा लगता है और आप प्रॉफिट में नहीं आते हो, आपके पैसा डूब जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, समझ लो आपने पहला ट्रेड लिया, आपको अपने हिसाब से आपको मतलब कितना रिस्क उठा सकते हो, इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेडिंग करना है। कि आपको ये मान लेना है कि समझो मैं एक दिन में 2 से या 3 बार, ज्यादा मैक्सिमम 3 बार ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, 1 2 3 ही ट्रेड लूंगा। अगर ये तीनों ट्रेड मेरा बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो नहीं लूंगा। दूसरा बात ये है कि 3 ट्रेड तो ये हो गया बात, लेकिन दूसरा बात यह है कि हमें अपने सेटअप का इंतजार करना है कि जब हमारा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, उसके पहले ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये 2 बात हो गया। और तीसरी बात यह है कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको हिट करके फिर आप तुरंत मार्केट से बाहर आ जाएंगे, न कि अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहे। ठीक है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप हो जाए, क्योंकि आपका पैसा डूब जाता है। तो ये बातों को ध्यान रखना। और चौथी बात यह है कि आपको जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो आपको अगर समझ लो आपके कैपिटल के हिसाब से आपको 5%, ठीक है, 5% या फिर 10% या मतलब 5% के ऊपर प्रॉफिट होता है या 5% के ऊपर, तो आपको तुरंत प्रॉफिट में अपने जो अपना टारगेट उसको ट्रेल कर देना है। ठीक है, ट्रेलिंग करते रहना है, आपको बढ़ाते रहना है। क्योंकि क्या होता है, आप जब ट्रेलिंग नहीं करते हो तो ये जो पैसा आपको प्रॉफिट में दिखाता है 5% का प्रॉफिट, ये धीरे धीरे करके वो भी देखो यहाँ पे प्रॉफिट इसने दिया। अगर यहाँ पे किसी ने अपना ट्रेलिंग किया रहता है, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग किया रहता है यहाँ पर, तो क्या होता, मार्केट यहाँ पे जाता, फिर यहाँ से जैसे नीचे आता तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी जर्नी है उसको वो प्रॉफिट मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं किया रहता तो मार्केट देखो यहाँ से डायरेक्ट फिर वो उसको प्रॉफिट दिखता तो वो सोचता यार अभी तो मैं प्रॉफिट में था, तो उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाता कि अभी मैं प्रॉफिट में था, अभी लॉस में कैसे, अभी वापस से मार्केट आएगी। तो उसका टाइम वैल्यू के हिसाब से पैसा भी माइनस हो जाता। अगर वो वापस से मार्केट वहां पे जाता फिर भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है 5 से 10%, तो आपको मार्केट में तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो फिर क्या करना, अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा देना है। ठीक है, ट्रेलिंग करते रहना है। ठीक है, आपको ट्रेलिंग करना रहता है। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मुझे बताना चाहिए था। चलो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि वो इंडिकेटर कौन सा है। तो अभी देखो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के यहाँ पे सर्च करेंगे हम पैराबोलिक सार। यहाँ पे डालेंगे पी, यहाँ पे जाकर के आप केवल सार लिखेंगे यार तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर ही दिख रहा पैराबोलिक सार। तो ठीक है, ये इंडिकेटर को हम लगा देते हैं। ओके, ये इंडिकेटर हमने लगा दिया। ठीक है, तो इसमें ये देखना रहता है, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर इसके साथ हम प्राइस एक्शन भी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मतलब प्राइस एक्शन तो देखना जरूरी है। आप कौन सा भी इंडिकेटर मतलब यूज करो, पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो आपको प्राइस एक्शन ही देखना है। प्राइस एक्शन ही भगवान होता है मतलब, तो आपको प्राइस एक्शन को भी साथ में लेके चलना। कभी भी कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो, कैसा भी कुछ भी, तो आपको प्राइस एक्शन पे भी इंपॉर्टेंस देना है। आपको प्राइस एक्शन को
कभी भी इग्नोर नहीं करना, कभी भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो मैं अभी फिलहाल ये इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको बता देता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया है और ये देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको समझ में आएगा ताकि, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, ये रेड वाली जो शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा और करता हूँ मैं, फिर आपको दिखेगा। हाँ ओके, तो यहाँ पे देखो समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, ये हमारा कैंडल हो गया, और उसके दूसरे ही कैंडल पे यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बन गया। मतलब इसने हमें सिग्नल दे दिया है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। आपको इसमें ये देखना है, जब भी आपको कैंडल के ऊपर से, मतलब ऐसा पैराबोलिक स्टार, जब भी ये स्टार जो है ना, ये जो लाइन से स्टार दिख रहे, जब भी ये प्राइस के ऊपर रहे, इंडिकेटर अपना जो ये कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक के ऊपर रहे, तब आपको समझना ये है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तब तक वो डाउन ट्रेंड में रहता है, और जैसे ही अप ट्रेंड जहां से चालू होगा, वहां से ये जो मतलब स्टार्स हैं ये नीचे बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये इन बातों को ध्यान रखना है। अब आपको ये समझना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बनाया क्या, कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे इसने बनाया एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसने एक स्टार बनाया। अभी तक ये नीचे से बना रहा था, ठीक है, यहाँ तक नीचे से इसने बनाया। उसके बाद में ये कैंडल पे, जो हमारी ये लंबे वाली कैंडल है, रेड कैंडल, ये लंबी वाली, यहाँ पे देखो एक स्टार छोटा सा बना हुआ है। तो ये स्टार जब बना तो ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो हम यहाँ पे एक अपना एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और ये वैसे भी हमारा अगर प्राइस एक्शन में देखें तो ये हमारा एक क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन, अब जो अप ट्रेंड था। तो ठीक है, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है। तो ये प्राइस एक्शन भी बहुत जरूरी, प्राइस एक्शन से आप साथ में लेके चलेंगे तो हमेशा ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि आप जो है प्राइस एक्शन को ले रहे हो। तो ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे इसने बनाया एक स्टार, तो यहाँ से मार्केट देखो किस तरीके से नीचे आया। फिर तब तक नहीं आपको मतलब क्या करना है, तब तक आपको बने रहना है जब तक ये नीचे नहीं बनता है, ठीक है। जब तक ये कैंडल के नीचे नहीं बनता है, अब ट्रेंड नहीं आता। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कैंडल तक, यहाँ तक आपको डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला, और ये प्राइस जो है ये हमेशा कैंडल के ऊपर थी। बट उसके बाद में जैसे ये यहाँ पे बना एक स्टार नीचे बना है, ये कैंडल के, ये जो हमारी है कैंडल कुछ तो शूटिंग स्टार के जैसा दिख रहा है ये कैंडल हमारा। तो इसके नीचे, इसके ये कैंडल के बाद में दूसरी कैंडल हमारा जो है इसका हाई ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनी, मारूबुजू कैंडल के जैसा दिख रही है, क्योंकि ये मारूबुजू कैंडल है। तो ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से बुलिश मोमेंट आने वाला है, यहाँ से बुलिश होने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक स्टार भी दिख रहा है आपको, जो कि नीचे से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी एंट्री होती है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये नीचे बनता है तो समझ लो कि प्राइस अब यहाँ से अप ट्रेंड होने वाला। तो देखो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट आपको देखने को मिलता है। ऐसे आप बैक टेस्ट करके आप पहले देख लो, उसके बाद में तो ये छोटे छोटे मूव को भी कैच करता है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, इसे कैच कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके बाद में देखो यहाँ तक थोड़ा, फिर बाद में यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे एक बहुत बारीक सा ही दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला था अपने को। तो ये 3 कैंडल नीचे भी आया है। तो देखो यहाँ पे इसने कैच किया, फिर वापस से यहाँ पे नीचे ये बन गया है। तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अप ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। और फिर वापस से यहाँ पे एक बना है, हैमर बना है, ठीक है, ऊपर। तो वहां से फिर मार्केट उसके बाद में यहाँ पर इसने फिर स्टार बनाया है, वो भी कैंडल के ऊपर। तो यहाँ से फिर मार्केट देखो डाउन ट्रेंड काफी गया है। तो ये इंडिकेटर इसी तरीके से काम करता है। तो आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि जब भी ये स्टार जो है कैंडल के नीचे बने, तो ये समझ लेना कि अब यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड जाने वाला है। और जब भी ये कैंडल के नीचे बनता है, जिस कैंडल के ऊपर बनता है, वहां से प्राइस फिर नीचे जाने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो इंटरनेट पे ही हमारी वीडियो हमेशा अवेलेबल है, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।